नमस्ते। तो टॉपिक है व्हाट डज कंपोजिशन मीन इन आर्ट एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन क्रिएटिंग इम्पैक्टफुल आर्ट वर्क। तो ये क्यों कंपोजिशन इतना ज़रूरत होती है आर्ट में और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इतना क्यों इम्पैक्ट करती है आर्ट वर्क में। तो आपको बोलना चाहूँगी कंपोजिशन बहुत ही ज़रूरत होती है जब भी आप एक आर्ट बनाते हैं। कंपोजिशन मतलब आप किस तरह से अरेंज करते हैं, किस तरह से आप प्लान करते हैं, उस चीज़ों को कहाँ कहाँ रखते हैं ताकि व्यूअर्स को अपीलिंग लगे, बहुत खूबसूरत लगे और किस तरह से आप चीज़ों को दिखाती हैं। तो कंपोजिशन उस तरह से यूज़ किया जाता है आर्ट वर्क में। तो आर्टिस्ट लोग शेप्स, लाइंस, कलर, टेक्सचर ये सब यूज़ करते हैं ताकि पिक्चर अट्रैक्टिव लगे, आप मतलब आर्ट बहुत अट्रैक्ट लगे। तो इसी वजह से ये सब यूज़ करते हैं। तो कंपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ताकि व्यूअर्स उस आर्ट वर्क को जब देखे तो एक फील कर पाए, उस स्टोरी को फील कर पाए। तो इस तरह से आर्टिस्ट जैसे दिखा पाए दूसरों को क्या दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से प्लानिंग करते हैं। तो इसका मतलब है कॉम्पोजिशन। तो आप किस तरह से कॉम्पोजिशन करेंगे, अपने आर्ट वर्क में किस तरह से यूज़ करेंगे, अपने आर्ट वर्क में किस तरह से दिखाएंगे चीज़ों को। तो इसका सिंपल रूल है, सिंपल रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन है। पहली बात जो कि फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट का बहुत ही ज़रूरत होता है। कहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं चीज़ों को, तो कहाँ पर आप फोकस कराना चाहते हैं, तो वो फोकल पॉइंट उसी हिसाब से यूज़ किया जाता है ताकि आप दिखा पाए व्यूअर्स को कि यहाँ पर मतलब इस चीज़ के ऊपर जैसे जाए, फोकस जाए। तो उस तरह से आप फोकल पॉइंट का यूज़ करते हैं, नोटिस करें। और सेकंड पॉइंट है बैलेंस। आपका पिक्चर में राइट बैलेंस होनी चाहिए। जब भी आप करें तो दो पूरा पिक्चर में राइट बैलेंस होनी चाहिए। एक साइड ज़्यादा हो गया, एक साइड कम हो गया, उस तरह से नहीं। दो साइड जैसे भी पूरा आर्ट वर्क पूरा बैलेंस ही लगे। अगर एक साइड आप ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो दूसरा साइड जैसे ठीक तरह से बैलेंस करें पूरा आर्ट वर्क में। तो उस तरह से आपको बैलेंस रखनी पड़ती है। जैसे ऑल ओवर पिक्चर पूरा आपका आर्ट वर्क पूरा खूबसूरत दिखे, पूरा बैलेंस लगे, मतलब कहाँ पर अच्छा कहाँ पर ख़राब उस तरह से नहीं, पूरा ऑल ओवर पिक्चर आपका खूब खूबसूरत दिखे, उस तरह से बैलेंसिंग को मैनेज करनी पड़ती है। तो तीसरा पॉइंट है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में आपको लाइट एंड डार्क का ख्याल रखनी पड़ती है। डिफरेंट कलर, टेक्सचर ये सब यूज़ करनी होती है ताकि जहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं वो चीज़ देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगे। मतलब जैसे जहाँ पर व्यूअर्स का आइज़ जाए तो वो चीज़ मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव हो। तो उस तरह से कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किया जाता है, लाइट एंड डार्क का यूज़ किया जाता है, कलर का यूज़ किया जाता है और टेक्सचर का यूज़ किया जाता है। तो ये रहा थर्ड पॉइंट। और यूनिटी, यूनिटी होना चाहिए ऑल ओवर आर्ट में, आपका यूनिटी होना चाहिए। एक पहाड़ दिखा रहे हैं तो दूसरे तरफ समुद्र दिखा रहे हैं, उस तरह से नहीं। आप जैसे पूरा ऑल ओवर पिक्चर में पहाड़, समुद्र जैसे पूरा यूनिटी माने पूरा पिक्चर को दर्शाए जाए ताकि वहाँ पर पूरा चीज़ एक है, आप यूनिटी को दिखा पाए जो एक है। मतलब पहाड़, समुद्र, जंगल, अगर जंगल दिखाना चाहेंगे तो किस तरह से दिखाएंगे। तो इस तरह से आप बनाना होगा ताकि आप पूरा वो ऑल ओवर पिक्चर जैसे एक लगे और जैसे अलग अलग ना लगे, एक लगे। तो वो रहा यूनिटी। और मूवमेंट, चौथा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है मूवमेंट। जैसे व्यूअर्स का आइज़ ऑल ओवर पिक्चर आर्ट को देखे, पूरा लेफ़्ट से राइट तक पूरा वो पूरा अच्छा से देखे। मतलब
क्यों देखना चाहेगा? क्योंकि आप अगर उस तरह से शेप्स, लाइंस को रखेंगे अच्छा से, पैटर्न्स को उस तरह से रखेंगे, तो वो व्यूअर्स जो है वो उसका आंखें जो मूवमेंट करेंगे, पूरा पूरा आर्ट वर्क को देखना चाहेगा। एक प्लेस में देखा और चला गया वैसा नहीं, वो पूरा ही देखेगा, ऑल ओवर आर्ट वर्क को पूरा देखना चाहेगा। तो उसको बोलते हैं मूवमेंट का बहुत यूज़ किया जाता है, ताकि वो पूरा आर्ट वर्क को पूरा देखे, पूरा डिटेल में अच्छा से देखे। तो उस तरह से आप बनाइएगा ताकि व्यूअर्स थोड़ा देख के ना जाए, पूरा आर्ट वर्क को फुल देख के जाए, पूरा लेफ़्ट टू राइट तक पूरा अच्छा से देख के जाए। और इस तरह से मूवमेंट का भी यूज़ किया जाता है। और सिक्स्थ पॉइंट है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होना चाहिए, राइट प्रोपोर्शन। आप जो भी चीज़ अगर इंसान को बना रहे हैं, पेड़ को बना रहे हैं, तो पेड़ को बना रहे हैं, घर को बना रहे हैं, तो राइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। आप वैसे मतलब जो भी बना दिए टेढ़ा मेढ़ा, इंसान का फिगर भी टेढ़ा मेढ़ा, तो उस तरह से नहीं। राइट प्रोपोर्शन, राइट शेप्स में, एंगल्स में, सब राइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, राइट साइज में होना चाहिए, ताकि व्यूअर्स को अच्छा दिखे, वो गलत ना दिखे, खूबसूरत दिखे, अच्छा दिखे, करेक्ट दिखे, परफेक्ट दिखे। तो राइट प्रोपोर्शन का यूज़ किया जाता है। फिर रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स का यूज किया जाता है। लास्ट पॉइंट जो कि मैं बोलना चाहूँगी, रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ किया जाता है इसीलिए, तो रूल ऑफ थर्ड्स क्या है पहले बोलना चाहती हूँ। आप जो भी कैनवस, जो भी आर्ट वर्क ले रहे हैं, तो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। और जहाँ जहाँ पॉइंट है, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, उस प्लेस में आप चीज़ों को बनाएं, ताकि आप जो भी बना रहे हैं वहाँ पर डायरेक्ट फोकस जाए। नहीं तो कहाँ कहाँ लाइन है उस प्लेस में बनाएं। तो रूल ऑफ थर्ड्स का भी यूज़ किया जाता है कंपोजिशन के लिए। तो आप रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ कीजिएगा। तो जो भी आप जितना बड़ा आर्ट ले रहे हैं उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आप जहाँ जहाँ लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है उधर उधर आप बनाइएगा, ताकि व्यूअर्स का फोकस उधर जाए। तो इस तरह से रूल्स है कंपोजिशन का। तो पहले से बोल दे रही है क्या क्या रूल्स है। फोकल पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देनी है, बैलेंस, राइट बैलेंस रखनी है, कॉन्ट्रास्ट रखनी है, यूनिटी रखनी है पूरा ऑल ओवर पिक्चर के ऊपर। मूवमेंट, जैसे व्यूअर्स का आइस पूरा ही ऑल ओवर पिक्चर को, ऑल ओवर आर्ट को देखे, उस हिसाब से आपको बनानी है। प्रोपोर्शन राइट होनी चाहिए, करेक्ट, पूरा राइट प्रोपोर्शन में बनानी चाहिए। और लास्ट है रूल ऑफ थर्ड का यूज़ किया जाता है। तो आप ये सब कंपोजिशन में यूज़ करेंगे। ये सब रूल है कंपोजिशन का। और लास्ट में आपको बोलना चाहूँगी, व्हाई डज कंपोजिशन मैटर, क्यों मैटर करती है कंपोजिशन। ताकि आर्ट वर्क बहुत इंटरेस्टिंग लगे और अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे, और जो कोई भी देखे उसको समझ पाए। इसी वजह से कंपोजिशन बहुत ही मैटर करती है। और जो पिक्चर में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें भी बहुत मैटर करती है कंपोजिशन का। और जो कोई भी देखे तो एक अच्छा लगे, एक व्यूज़ को जैसे पूरा नेचुरल फ्लो हो, उसमें पूरा अच्छा लगे देखने में पूरा आर्ट वर्क को। तो इसी वजह से कंपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो शॉर्ट में बोलना चाहूँगी, कंपोजिशन मतलब एक प्लानिंग करनी पड़ती है कि कहाँ कहाँ चीज़ों को आप अरेंज करेंगे अपने आर्ट वर्क पे, कहाँ कहाँ आप बनाएंगे, किस तरह से बनाने से खूबसूरत दिखेगी, पूरा अच्छा दिखेगी, उस तरह से अरेंज करनी होती है। तो इस तरह से कंपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो कंपोजिशन है एक जो आर्टिस्ट के अंदर एक प्लानिंग, एक प्लान आना चाहिए, ताकि
आप चीज़ों को ठीक ठाक बिठा पाए, राइट प्लेस में रख पाए, जहाँ पर खूबसूरत दिखे, तो आपका आर्ट वर्क बहुत ही बेस्ट दिखे। तो इस तरह से कंपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो आपको समझा पाई होंगी, तो इतना ही। ओके, अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अपने आर्ट वर्क में कंपोजिशन का यूज़ करना मत भूलिएगा। बहुत ही ज़रूरत होती है कंपोजिशन, ताकि आपका आर्ट बेस्ट लगे। तो उतना ही बोलूँगी। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।